मिला के मैं आपको बताऊं, ये बहुत मानसिक तौर से बेईमान लोग हैं। इन्होंने 75 करोड़ रुपए इस नदी के अंदर बहा दिए, कोई मतलब वाली बात नहीं है। और विशेष करके ताराचंद जैन भी आप ये इसका एक पार्ट है। ये गुलाब चंद कटारिया था, इसका प्रणेता है। वो तो वेनिस देखना चाह रहा था। वेनिस 2004 से ये हमारा हर बार 1 करोड़ रुपया, तब से अब इसको हमारे बजट के अंदर हर साल 1 करोड़ रुपया काहे का आयर नदी के विकास के लिए। वो कभी तो नक्शे बनते रहे, कभी क्या बनता रहा, कभी कुछ नहीं बना के। अब आज स्थिति ऐसी आई है, वो जो सारा पैसा लगाया, आप जाके देखिए कभी, इतनी गंदगी आपको मिलेगी हद से ज़्यादा, कुछ कह नहीं सकते। मतलब आप कुछ सोच नहीं सकते, मतलब आप इतना दुख होता है। सुलभ कॉम्प्लेक्स तुमने खुद ने बनाया, तुमने खुद ने उसको तोड़ दिया। तुम्हारे क्या केवल सिर्फ इसलिए तोड़ा कि सिर्फ मुस्लिम लोग उसको यूज कर रहे थे? मुस्लिम लोग उसको यूज कर रहे थे, इसको 12 वोट वहां से मिल रहे थे, तो ये खार खाया हुआ। इस वजह से टॉयलेट पूरा का पूरा सुलभ कॉम्प्लेक्स 50 लाख रुपए इसके बाप के घर से आए के पैसे जो तोड़ दिया उसको। गरीब जनता के पैसे थे वो। आपके ताराचंद जैन जब से जीते उसके बाद आके उसको नदी को ही देखने गए। वो नदी को देखने के बाद उनको नदी से कोई लेना देना नहीं था। वो तो जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट चल रहा था, उनको तो वसूली के हिसाब से गए कि कहाँ किधर क्या है। इन्होंने कहीं भी अतिक्रमण नहीं उठाया। आयड के अंदर आप देखो, जो लोग हमारे आयड के अंदर रहते हैं, आयड के अंदर क्या है, ये जिस भाग के अंदर हमारे माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, इसको खाली 12 वोट मिले ताराचंद जी को। तो तब से ये आयड की जनता के ऊपर खार खाया हुआ है। उदयपुर पूरा जो है झीलों के ओरे कोरे बसा हुआ शहर है, उसके बावजूद भी उदयपुर शहर के आम वासी को हर एक दिन छोड़कर एक दिन पानी उसको मिल रहा है। देखो, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जितना मतलब झीलों की नगरी कहने के बाद भी आज भी मिल रहा है। वो अपन बात कर रहे हैं मिल रहा है, लेकिन वो 2 दिन की बात भी नहीं मिल रहा है। आज मैं उदय आयड का जो हमारा क्षेत्र है, जहाँ से प्रताप नगर की जो सप्लाई होती है, आप देखो अभी 3 दिन से वो कल पानी आया, मतलब चौथे बार पानी आया। 3 दिन के बाद जो आना था, एक दिन छोड़ी एक दिन आना था, वो एक बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, फिर तीसरी बार पानी आया। झीलों की नगरी जरूर कह रहे हैं, लेकिन ये सरकार बिल्कुल इसके अंदर नाकाम रही है। इन्होंने बिल्कुल जो चीज़ वाकई में करनी चाहिए थी, लोगों को सप्लाई देनी चाहिए थी, इन्होंने फुल टाइम वादा किया था इन्होंने, हम रोज़ पानी देंगे। लेकिन आज स्थिति ये कि आज लोगों को 3 टन तक पानी नहीं मिल रहा है। इस शहर की कितनी बड़ी विडंबना मानते हैं कि जब महापौर के खुद के घर के बाहर की सड़क ढह जाए। देखो मेरी बात सुनो, महापौर तो खाली ये आपके जो टाक साहब बने, ये खाली सील के महापौर थे, तो कुछ किया नहीं। खाली गुलाब जी का भी ये था कि इनको एक तो ओबलाइज करना, दूसरा ये उनको किसी दूसरे को एक काबिल आदमी को बिठाना नहीं था। वो एक ऐसा ही मोरा चाहते थे ताकि वो खुद आकर के, और वो खुद राज्यपाल बनने के पहले वो खुद आके थानेदारी करते थे वहाँ। ये बीजेपी गवर्नमेंट फेलियर गवर्नमेंट है। अधिकारी इनकी बात सुनता नहीं है, नेता लोगों की कोई बात सुनता नहीं है। इन्होंने खाली फॉर्मेलिटी कर दी। अभी आप देखो, पट्टे की बात करते हैं, पट्टे का उदयपुर के अंदर कुछ नहीं हुआ, 0 पट्टे के नाम पे 0, कुछ नहीं दिया, किसी को नहीं मिला पट्टा जी, किसी व्यक्ति को पट्टा नहीं मिला। और बाप ने एक पट्टे के लिए कम से कम 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार रुपये उन्होंने उसके ऊपर खर्चा किया। इस काम का ये वो 10 तरह की कार्रवाई उसके अंदर की है, लेकिन कोई सुविधा जो होनी चाहिए थी वो नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली है। इनकी कोई अधिकारी बात कोई इनकी सुनता नहीं है। अधिकारी वाला जो कर्मचारी है वो भी जमे हुए हैं, और उनकी मानसिकता ये कि आप कोई भी आदमी चला जाए, कोई दमदार आदमी जाएगा तो वो उसकी बात सुन भी लेगा, दूसरा कोई काम कर भी देगा। बाकी छोटा मोटा कोई आम आदमी जाए तो उसकी कोई सुनता भी नहीं। इतना भारी भ्रष्टाचार है वहाँ। और ये नगर निगम एक ये भारतीय जनता पार्टी के इंडस्ट्री है। छोटे मोटे जो भी ठेके होते हैं वो सब रिलेटेड टू भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, वही आदमी ठेकेदारी कर सकता है जी। आज वहाँ कोई आलपिन भी आती है ना, तो वो उसी दुकान से आएगी जो भारतीय जनता पार्टी का आदमी होता है। ये मैं बता रहा हूँ एक बहुत बड़ी, आज ये 30 साल के अंदर जो पनपी है ना भ्रष्टाचार, वो बता रहा हूँ मैं आपको जी। वहाँ जितना भ्रष्टाचार इसके अंदर हो गया, वो दूसरा कोई भी आप ठेकेदार चला जाए वहाँ कि भी मैं कांग्रेस आइडियोलॉजी का वो काम ही नहीं कर सकता जी। और सब इतने बेईमान है, ब्लैक लिस्टेड है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी सब इनके पार्टी के लोग हैं।
ठेकेदार सब इनकी पार्टी के पदाधिकारी है। निवेदन करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ उदयपुर की जनता को कि आपने 30 साल तक इन लोगों को दिया है। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक बार कांग्रेस को आप मौका दीजिए, कोई भी बने हमारे कांग्रेस का मेयर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जो कसौटी होगी उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे और पूरी तरह 5 साल जनता की सेवा करेंगे। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान न्यूज। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा सियासी किरदार मौजूद है जिनके लिए मैं अगर एक मशहूर शायर का शेर गुनगुनाऊं उसके बाद उनकी शुरुआत करूं तो काफी अच्छा रहेगा कि सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। जी हाँ, हमेशा अपने जज्बे के साथ, हमेशा अपनी दबंगई के साथ मजदूरों के हितों की बात करते हुए, ब्राह्मण समाज के हितों की बात करते हुए आगे बढ़ने वाले एक नेता जो अपने इलाके में ऐसा वर्चस्व रखते हैं कि जिस भी प्रत्याशी को वहां से खड़ा करते हैं उसको विजयश्री करा के लाते हैं। एक ऐसे किरदार हमारे साथ मौजूद है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद जब उदयपुर था उसके पूर्व नेता प्रतिपक्ष के शर्मा जी हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साहब। जब भी ब्राह्मण समाज के हितों के लिए लड़ने की बात हो तो अग्रणी पंक्ति में खड़े रहते हैं, पर जब भी ब्राह्मण समाज को राजनीतिक लाभ की कोई स्थिति होती है उसमें हमेशा सबसे आखिरी पंक्ति में रहने वाले नेता है के शर्मा जी। हम तो हमेशा लोगों को आगे करने की फिराक में रहते हैं, तो ब्राह्मणों का तो काम ही है हमेशा दूसरे का भला करना। तो हम तो हमारे लास्ट में जी जो भी मिल जाए उसमें संतुष्टि है। शर्मा जी, आपने एक लंबा अरसा हो गया आपको कांग्रेस में राजनीति करते हुए, इंटेक से आपने राजनीति प्रारंभ करी, उसके बाद जो है आपके क्षेत्र में आपकी इतनी मजबूत पकड़ है कि जिस भी प्रत्याशी का साथ के शर्मा जी दे दें उस इलाके में जो वहां से विजयश्री हो जाता है। उसके बाद आपके परिवार की लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए आपकी सुपुत्री जो है वो भी पार्षद रही पिछले कार्यकाल में। क्या लगता है कांग्रेस जो पिछले 6 बार से हमेशा सत्ता सुख पाने के लिए जो संघर्ष कर रही है, क्या इस बार ये सूखा समाप्त होगा? देखो, मैं आपके चैनल से ये बात जनता को कहना चाहता हूँ कि ये जो 6 साल का 6 टर्म का जो ये सफर है, जनता ने बहुत भोग लिया है इसको और जनता ने कुछ नहीं पाया इसके अंदर। जो उदयपुर का जिस ढंग से विकास होना चाहिए था उदयपुर का विकास नहीं हुआ। इस भ्रष्ट बोर्ड ने दुनिया के अंदर कहीं भी पानी की जो लाइन के अंदर कभी भी सीवरेज लाइन का कहीं भी आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा जी। लेकिन इस भ्रष्ट नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी के हमारे एमएलए पूर्व गुलाब जी कटारिया और हमारे समय के चेयरमैन रविंद्र सिरमाली, मैंने बहुत विरोध किया इसका कि आप इसको पानी की पीने की वाली लाइन को आप सीवरेज लाइन को पिछोला में मत डालो, ये कहीं भी आपको सुरक्षित नजर नहीं आएगी। आज अपन कोई किसी भी लाइन को अगर डालते हैं, अपन घर पे भी कोई डालते हैं तो आप अब देखते हो हमेशा देखते हैं कि कई गंदे जो नाली का पानी आ रहा है या ऊपर से कोई पानी ऐसा गिर रहा है जो नाले के अंदर, वो कम से कम उसके ऊपर नहीं गिरे, हम पूरी सेफ्टी रखते हैं। सही बात। और इन लोगों ने उसको पानी के अंदर ही डाल दिया, वो कब लीकेज होगी क्या है क्या नहीं है। भाई पाइप है, कभी ना कभी तो हो जाए, सीमेंट का पाइप है, लीकेज होगी। आज आप देखो उदयपुर को पिछले लंबे समय से ये सीवरेज का पानी, गंदा पानी पिला रहे हैं और मेरे बार बार कहने के ऊपर ये मेरी बात नहीं माने और आज उसका खामियाना सारे उदयपुर को भुगतना पड़ा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए के शर्मा साहब, भाई आप लोग जो है क्या कहते हैं कि उदयपुर में नगर निगम में कभी सत्ता में आप लोग नहीं आ पाए, पर राजस्थान सरकार में तो आपकी पार्टी आई थी। क्या आपने कभी अधिकारियों के मार्फत इन पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करी? कभी अधिकारियों को आपने अपने जो मन की बात थी कि भाई आपने जो एक आम व्यक्ति को ही बता रहे हैं बात कि भाई सीमेंट का पाइप अगर पानी में डाल रहे हैं तो वो कभी ना कभी तो रिसेगा। देखो, आप मेरे समय की आप मिनट्स फाइल उठा करके देख लो बोर्ड की जी। आपको मेरा टोटल फोकस जो मेरा था इसको लाइन को, इसके ऊपर विरोध था मेरा, इस सीवरेज लाइन को पानी में नहीं डालने का जी। लेकिन मेरी बात इन लोगों ने नहीं मानी है और अधिकारी तो सारे नेता लोगों को गुलाम होते हैं, वो कहाँ तक उनकी चलती है। सारा खेल ही वो ठेकेदारी का होता है, तो उसमें
बाहर की कोई कंपनी थी बॉम्बे की, उसको ला करके उन्होंने जी। कॉन्टेक्ट किया, कराया। तो अब ज़्यादा उसकी बात नहीं करें, तो जब भी कुछ बात करते हैं तो थोड़ी तकलीफ उनको जी। हो जाती है, क्योंकि वो दुखती नस के ऊपर हाथ रखते हैं। तो क्योंकि आज उदयपुर भुगत रहा उसको, देखो मुझे इस बात की पीड़ा है कि मैं उस चीज़ को रोक नहीं पाया जी। और आज उसका उदयपुर उसका भुगतान कर रहा है। आज उदयपुर पर आप देखो, वो हमारे तेज शंकर जी पालीवाल है, वो हमेशा इन लोगों को बता रहे थे देखो कहाँ लीकेज हो रहा है, कहाँ क्यों हो रहा है। लेकिन आप कितना भी कुछ भी कर लो, ये पूरी लाइन सड़ चुकी है और जगह जगह ये यहाँ से बंद करोगे तो आगे से निकल जाएगा, आगे से बंद करोगे उधर से निकल जाएगा। कुल में पिछोले का पानी उदयपुर की जनता पी रही है, वो गूमूत्र का पानी पी रही है। ये ठीक जिन लोगों ने इसको डाल दिया है वो भगवान उसको देखेगा, क्योंकि वहाँ देर है अंधेर नहीं है जी। क्योंकि जो कुछ भी ठीक है पैसे लेके ठेकेदारी करके जो कुछ उनको कुछ किया कराया वो कर दिया उन्होंने, लेकिन जो कुछ भी इन लोगों ने किया वो अच्छा नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी उदयपुर की जनता समझ नहीं रही है जी। मेरा दुख इस बात का है, जो चीज़ कहने के बाद भी उदयपुर की जनता के जहन में नहीं उतर रहा कि ये वाकई में ये जो पार्टी बोल रही है, कांग्रेस के जो लोग बोल रहे हैं, ये वाकई में सही बोल रहे हैं। ये पानी के अंदर लाइन नहीं होनी चाहिए थी, तो कम से कम ये जनता भी उसका विरोध करते हैं। और आज भी उदयपुर की, मुझे लगता नहीं ये उदयपुर की जनता इस बार भी कुछ ज़्यादा ध्यान दे पाएगी, लेकिन ये भुगत रही है। और अगर इस बार भी इन्होंने अगर नहीं दिया ध्यान, तो मैं सोचता हूँ कि कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा, इस शहर के लिए कितनी बड़ी विडम्बना है कि जब हम झीलों को हमारी लाइफ लाइन बोलते हैं, उदयपुर पूरा जो है झीलों के ओरे कोरे बसा हुआ शहर है, उसके बावजूद भी उदयपुर शहर के आम वासी को हर एक दिन छोड़कर एक दिन पानी उसको मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, कितना मतलब झीलों की नगरी कहने के बाद भी आज भी मिल रहा है। वो अपन बात कर रहे हैं मिल रहा है, लेकिन वो 2 दिन की बात भी नहीं मिल रहा है। आज मैं उदय आयड का जो हमारा क्षेत्र है, जहाँ से प्रताप नगर की जो सप्लाई होती है, आप देखो अभी 3 दिन से वो कल पानी आया, मतलब चौथे बार पानी आया। 3 दिन के बाद जो आना था, एक दिन छोड़ी एक दिन आना था, वो एक बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, फिर तीसरी बार पानी आया। मतलब ऐसी स्थिति है लोगों की जी। और हैंडपंप की हालत ऐसी है कि हैंडपंप का पानी उदयपुर का पीने काबिल पानी नहीं है, वो उसको लोग पानी पीने नहीं सकते। आप देखो उदयपुर के अंदर मध्यम श्रेणी के लोग रहते हैं, सब मतलब नौकरी पैसा वाले लोग हैं, छोटे मोटे धंधे करने वाले लोग हैं। आज वो ये आपके कैंपर वेम्पर का ये नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो कुछ भी है, नल का पानी है या फिर आपका ये हैंडपंप का, तो हैंडपंप स्थिति ऐसी है, उसका पानी भी इतना स्ट्रांग है वो उसको पी नहीं सकते, तरह तरह की बीमारियाँ पैदा हो जाती है उससे जी। तो कुल मिला के ये जो झीलों की नगरी जरूर कह रहे हैं, लेकिन ये सरकार बिल्कुल इसके अंदर नाकाम रही है। इन्होंने बिल्कुल जो चीज़ वाकई में करनी चाहिए थी, लोगों को सप्लाई देनी चाहिए थी, इन्होंने पूरे टाइम वादा किया था इन्होंने, हम रोज पानी देंगे, लेकिन आज स्थिति ये कि आज लोगों को 3 टन तक पानी नहीं मिल रहा है। आयड़ में आपका जन्म भी हुआ है, आयड़ क्षेत्र में। आयड़ की नदी को लेकर जिस तरह से अब तक के जनप्रतिनिधियों ने जो वादे करे और जो काम करे, उसमें कितना अंतर है? और अगर के शर्मा जी को मौका मिलता है तो के शर्मा जी आयड़ के लिए क्या करेंगे? देखो, ये कुल मिला के मैं आपको बताऊं, ये बहुत मानसिक तौर से बेईमान लोग हैं। इन्होंने 75 करोड़ रुपए इस नदी के अंदर बहा दिए, कोई मतलब वाली बात नहीं है। और विशेष करके ताराचंद जैन भी आप ये इसका एक पार्ट है। ये गुलाबचंद कटारिया तो इसका प्रणेता है, वो तो वेनिस देखना चाह रहा था। वेनिस 2004 से ये हमारा हर बार 1 करोड़ रुपया, तब से अब इसको हमारे बजट के अंदर हर साल 1 करोड़ रुपया आयड़ नदी के विकास के लिए, वो कभी तो नक्शे बनते रहे, कभी क्या बनता रहा, कभी कुछ नहीं बना के। अब आज स्थिति ऐसी आई है, वो जो सारा पैसा लगाया, आप जाके देखिए, कभी इतनी गंदगी आपको मिलेगी हद से ज़्यादा, कुछ कह नहीं सकते। मतलब आप कुछ सोच नहीं सकते, मतलब आप इतना दुख होता है। और ये आपके ताराचंद जैन जब से जीते, उसके बाद आके उसको नदी को ही देखने गए। वो नदी को देखने के बाद उनको नदी से कोई लेना देना नहीं था। वो तो जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट चल रहा था, उनको तो वसूली के हिसाब से गए कि कहाँ किधर क्या है। आज आप देखो, इन्होंने अतिक्रमण हटाने की बात कही थी, इन्होंने कहीं भी अतिक्रमण नहीं हटाया। आयड़ के अंदर आप देखो, जो लोग हमारे आयड़ के अंदर रहते हैं, आयड़ के अंदर क्या है, ये जिस भाग के अंदर हमारे माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, इसको खाली 12 वोट मिले ताराचंद जी को, तो तब से ये आयड़ की जनता के ऊपर खार खाया हुआ है। हमने ये पूछा था, जो इनके महापौर के दावेदार थे, उनसे पूछा था कि भाई आयड़
को आप हायड़ मोहल्ले से कुछ चालू करते हो, जहाँ से हायड़ नदी शुरू हो रही है वहां से चालू करो ना, अतिक्रमण हटाते अरे हो पर आप देखो चालू हो रही वो तो ठीक है, लेकिन हमारे हायड़ के अंदर इन्होंने एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया था। हाँ, जो पहले बना था उसको वो खराब हो गया, तो उसको ये जब नगर निगम के अंदर ये निर्माण समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे ताराचंद जी, इन्होंने खुद ने उसका बजट को पास किया और पास करने के बाद वो ये 55 लाख रुपए का वो 65 लाख रुपए, हाँ सॉरी 65 लाख रुपए का उसका प्रोजेक्ट था, वो सारा बन बुना के कंप्लीट हो गया। और उसका उद्घाटन भी था, ये हमारे उपमहापौर पारस सिंह वगैरह आए, उसको चालू किया लोगों की जनता, क्यों वहाँ जिस एरिया के अंदर सारे माइनॉरिटी के लोग सब रहते हैं, बिल समाज के लोग भी रहते हैं, दूसरे समाज के लोग भी रहते हैं, वो सब उसका उपयोग करते थे। आज आप देखो इन्होंने वो जो नया का नया बना हुआ सुलभ कॉम्प्लेक्स 2-3 महीने बाद उसको तोड़ दिया गया, तो हमारे नदी की इसके अंदर सीमा के अंदर आ रहा है। तो आज आप देखो उसको सत्यानाश कर दिया, वो 65 लाख रुपए पानी में चले गए। तोड़ने के बाद में वापस हम दूसरा बनाएंगे, दूसरा बनाने की कोई स्थिति नहीं है। आज स्थिति ये है कि वो आज लोग कहाँ जाएंगे, हर घर के अंदर तो कोई सुलभ है नहीं उसके उनके शौचालय। आज वो सब सुबह तो मॉर्निंग वो सब उधर नदी के अंदर वो सारे उसको जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कैसे रोके उनको, कहाँ जाएंगे वो जी। और दूसरा मानसिक बेईमानी इनको देखो, उधर सारे मकान भी इन्होंने तोड़ दिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप इसके अंदर आ रहे हैं तो चोरी कर रहे होगे तो कोई तकलीफ वाली ज्यादा, विरोध भी किया इसका, आप सब तरफ सबको तोड़ते आओ। आपने जो लाल निशान लगाए इन्होंने ठेठ यहाँ से वो ठेठ आगे से पुला के आगे से, आज आप देखो वो खाली आयड का टारगेट किया उन्होंने, सबने जो भी आया उन्होंने आयड का टारगेट ही किया। आयड के टारगेट पे जो बड़े लोग हमारे माइनॉरिटी के लोग थे उनको सबको वहाँ मकान वगैरह तोड़ दिए। तोड़ने के बाद कहा है कि भाई अब हम आगे अशोक नगर के अंदर घुस रहे हैं। आप भी अगर आए थे तो मैंने आपको इस इंटरव्यू के अंदर बताया था, आज भी अशोक नगर के अंदर जो लाइन लगाई है अभी आज दिन तक कुछ नहीं किया। ये बेईमान लोग हैं, इनकी मानसिकता खराब है। क्या बीजेपी जो है सिर्फ वोट बैंक देखकर कार्रवाई करती है? वही वोट बैंक, आज बार बार माइनॉरिटी वाले गरीब लोगों के ऊपर तो बार बार क्यों टारगेट करते हैं उनको, बार बार तो आप हर बार उनको तोड़ दिया। सुलभ कॉम्प्लेक्स तुमने खुद ने बनाया, तुमने खुद ने उसको तोड़ दिया, तुम्हारे क्या केवल सिर्फ इसलिए तोड़ा कि सिर्फ मुस्लिम लोग उसको यूज कर रहे थे? मुस्लिम लोग उसको यूज कर रहे थे, इसको 12 वोट वहां से मिले थे तो ये खार खाया होता, इस वजह से टॉयलेट तोड़ दी। टॉयलेट तो पूरा का पूरा सुलभ कॉम्प्लेक्स 50 लाख रुपए इसके बाप के घर से आए के पैसे जो तोड़ दिया, उसको गरीब जनता के पैसे थे वो। और खुद इसने खुद ने उसको फाइल किया, साइन किया इसने खुद में, निर्माण समिति का अध्यक्ष था जो उसने उसके ऑर्डर दिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आयड़ का जैन मंदिर है, उसके आगे जब हम गंगू कुंड की तरफ जाते हैं तो वहां सामने की तरफ एक कचरा स्टैंड बना हुआ है। वहां पर जब हम अगर उसको पूरे दिन के रूटीन में देखें तो सुबह 9 बजे वहां पर कचरे की संख्या थोड़ी सी कम होती, 12 बजे तक बढ़ जाती और शाम होते होते ऐसी स्थिति हो जाती कि गाय और जो श्वान है वो कचरे की थैलियों को ले लेके पूरे सड़क और पूरे मार्ग को वो कचरे से भर देते हैं। कचरा जो पात्र थे उनको हटाकर बोर्ड ने समझदारी करी या बेवकूफी करी? और सफाई को लेकर अगर आप महापौर बनते तो आपका क्या रुख रहेगा? देखो सफाई अभी जो आप देख रहे हो सारी ये जो आपने ऐड के अंदर जो चीज़ बताई है वो वाकई में ये लोग जो होते हैं वो सब अपने अपने जो गलियों के अंदर जो आता है ना वो आपका ये टेम्पो भी टाइम से नहीं आता है। और वो जब वो टेम्पो आता है वो बापड़ा औरत वहां से घर पे काम करती हुई रोटियां बनाती हुई उसको छोड़ के जाती है, जितने वो टेम्पो आगे चला जाता है। मतलब वो वहाँ रुकता भी नहीं है, कम से कम उसकी स्पीड देरी होनी चाहिए। उसको 10 बार कहा भी कम से कम आप थोड़ी देर थोड़ा 1 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड कम से कम एक मकान के बाहर कम से कम रुको, तो वो जो भी आ रहा पता लग जाता है कौन लेडी जा रही है कचरा डालने के लिए, रुक जाए वो तो बनना खाली उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करता है। हाँ मैंने ये गली के अंदर चक्कर लगाया, कुल मिला के बात ये। उसके बाद में वो जो लोग क्या करते हैं उसको थैली पकड़ी और वो जाते सीधे उधर डबरों के मकानों के बाहर वहां जाके उसको डाल आते हैं। या घर वाला परिवार वाला कोई उधर जाता साइकिल पे या गाड़ी पे तो वहाँ उसको एक अच्छा स्थान मिलकर वहाँ डाल देते हैं। वो जो कचरा आप कह रहे हो ये वही कचरा है जी। तो इससे निवारण के लिए आपका क्या उपाय है? देखो हमारा इसके अंदर हम हमारे साथ साथ जनता के साथ साथ पब्लिक भी थोड़ी जागरूक होनी चाहिए। जागरूक का मतलब ऐसे सिस्टम होना चाहिए पब्लिक को भी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आए। और ये सिस्टम सुबह आ जाता वो और वापस शाम को जगह ये कचरा पैदा हो जाता। तो मेरा ये है कि अगर ये हो जाएगा तो एक सुबह अलग आएगा शाम को लगाएगा, 2 बार टेम्पो गली के अंदर चक्कर लगाएगा, सुबह का अलग लगाएगा
शाम को अलग लगाएगा, ताकि सुबह का रात भर का कोई वो सुबह दे देवे और सुबह से शाम तक का शाम को दे दे, ताकि लोगों के अंदर ये डबल चक्कर होने से बहुत लोगों को सुविधा मिलेगी और ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। दूसरा, सिटी के अंदर बहुत सी सिटी के अंदर नाइट शिफ्ट के अंदर सफाइयाँ होती है, बहुत से जैसे बड़े बड़े अपने बीच में भी हमने जब था हमने भी प्लान किया था कि ये रात दिन को सफाई नहीं हो पाती है तो रात को इसको सफाई करने के लिए अभी मेरे हिसाब से बहुत सी जगह एकदम शुरू किया है, लेकिन वो सिस्टम से नहीं किया है। अगर हमारी बोर्ड बनता है तो हम पहले सबसे बड़ा सफाई का ध्यान देंगे। सफाई के अंदर किसी प्रकार की कोई कोतरत नहीं होगी, सिस्टम से 2 बार गाड़ी जाए उसके घर के बाहर कम से कम, और कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड हर घर के वहाँ कम से कम रुके, नहीं तो ऐसी जगह रुके जाकर के जहाँ सब लोग उसको आ सकते हैं 5 सेकंड, ताकि लोगों को कचरा उसमें डालने की समय भी मिल सके और उनको सहूलियत भी हो जाए। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि इस शहर की कितनी बड़ी विडम्बना मानते हैं कि जब महापौर के खुद के घर के बाहर की सड़क ढह जाए। देखो मेरी बात सुनो, महापौर तो खाली ये आपके जो टाक साहब बने ये खाली सील के महापौर थे तो कुछ किया नहीं, खाली इनको ओबलाइज करना था पार्टी को जी। इन्होंने वो जो प्रताप गौरव केंद्र बनाया था, तो प्रताप गौरव केंद्र सारी जो ड्राइंग वगैरह जो सारी इंजीनियरिंग वगैरह वो सारी लूटू टाक साहब ने की थी, तो इनकी उस कार्य को आरएसएस को उसको ओबलाइज करना था, इनको कहाँ ओबलाइज करे तो ला करके उन्होंने ऐसे एकदम ऐसा ओबलाइज करा कि महापौर बना दिया, महापौर बना दिया। आप देखो कोई भी मेरा भी काम पड़ा एक बात हो गई, कोई क्या करना है तो जा करके पारस जी से मिल लो, वो कुछ नहीं करते थे, वो सीधे पारस जी को खाली। अच्छा, दूसरा ये वो गुलाब जी का भी ये था कि इनको एक तो ओबलाइज करना, दूसरा ये उनको किसी दूसरे को काबिल आदमी को बिठाना नहीं था, वो एक ऐसा ही मोरा चाहते थे ताकि वो खुद आकर के, और वो खुद राज्यपाल बनने के पहले वो खुद आके थानेदारी करते थे वहाँ। कभी भी एमएलए की इतनी वो नहीं होती है कि आप जाकर के वहाँ हाउस को संबोधित करो, हाउस को अपनी तरफ से कोई बात है तो आप हाउस में कह सकते हो, लेकिन यूं नहीं कि आप थानेदारी हाउस में करने लग जाओ, हाउस को आप चलाओ जी, तो वो तो हाउस को चलाने लगे थे। वो तो कुल मिला के वो तो इससे तो छूट ही नहीं रहा। अच्छा, आप देखो उदयपुर के अंदर एक छोटी लेटरिन से लगा करके जो भी कोई वार्ड में कोई काम होता है वो सारा उद्घाटन के गुलाब जी भाई साहब करेगा जी। तो आज कुल मिला के उदयपुर का ये सारा जो माहौल जो बिगड़ा है, उदयपुर को अतिक्रमण में झोंक दिया इन्होंने। मेरे टाइम 350 अवैध निर्माण थे। अतिक्रमण को लेकर भी आपका रुख जानना चाहते हैं। अतिक्रमण को लेकर पिछली बार भी हमने देखा कि भाजपा के ही जो पार्षद थे उन्होंने भाजपा के ही वोट का विरोध कर डाला। छोगालाल जी वही उनमें शामिल थे। रेलवे स्टेशन के सामने जो अतिक्रमण उसको लेकर वो आमदा थे कि हटना चाहिए, पर महापौर और इनका कोई रुख स्पष्ट नहीं होने के कारण वो कार्रवाई नहीं हो पाई। देखो ये एक बहुत बड़ा दाग है अपने उदयपुर के खूबसूरती के ऊपर, इसको हटना चाहिए था। और ये 2-4 जो छोगालाल जी वगैरह इन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन आप देखते हो ये इसमें राजनीति घुसी है, इसमें जो लोग बैठे हुए हैं ये वोटों की राजनीति के अंदर उसको हटाना नहीं चाहते। बाकी ये सब अवैध बस्ती है, ये वहाँ से हटनी चाहिए, और हम अगर आ गए तो हम इसको जरूर कांग्रेस पार्टी इनको कहीं दूसरी जगह व्यवस्थित करेगी। पर्यटन को लेकर, पर्यटन क्योंकि राजस्थान के मानचित्र पर हम जब देखते हैं उदयपुर को, तो उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से नंबर 1 है, पर क्या दूसरे शहरों के बनिस्पत जो विकास होना चाहिए था, जो बुनियादी विकास होना चाहिए था, क्या उसमें भी उदयपुर नंबर 1 है? देखो, जो वाकई में विकास होना चाहिए था उस हिसाब पर्यटन आज जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। आज आपकी हिल पॉलिसी आ गई है। अब आज आप अपन बात करें, मैं दोनों तरफ की बात करता हूँ। आपको अपन एक बात करें अरावली वाले कि आपने पहाड़ काट दिए, ये काट दिए, वो काट दिए, वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आज आप देखो अगर ये होटलें नहीं बनेंगी, वो नहीं बनेगी तो ये कैसे विकसित होगा? कम से कम एरिया को, इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए कम से कम ये होटल डेवलप होगी, तो उसके साथ एक कोई भी छोटी बेटी कोई भी एक होटल लगती है, उस होटल के ऊपर कम से कम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम से कम एक होटल के ऊपर 10, 20, 25 परिवार पलते हैं जी। आपके जो उसके अंदर अटेंडेंट होते हैं, खाना बनाने वाले होते हैं और दूसरे कोई लोग होते हैं, तो उसको डायरेक्ट उसको रोजगार मिलता है। तो उदयपुर के अंदर सबसे अच्छा अगर कोई बिजनेस, कोई इंडस्ट्री पनप सकती है तो होटल इंडस्ट्री पनप सकती है। तो इसके अंदर मेरा ये व्यू रहेगा कि अपन इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा दें और अपन कैसे इसका विकास कर सकें। अंतिम और आखिरी सवाल, पेरा फेरी जो पंचायतें हैं उसमें कई बार हमने देखा कि जो सरपंच हैं उन्होंने भी हाल ही में बीजेपी
के जो शासित सरपंच है उनके द्वारा भी कहा गया कि पट्टों को लेकर रुख एकदम क्लियर होना चाहिए। कांग्रेस वाले तो विरोध कर ही रहे थे। देखो मैं एक बात बताऊं, ये बीजेपी गवर्नमेंट फेलियर गवर्नमेंट है। अधिकारी इनकी बात सुनता नहीं है, नेता लोगों की कोई बात सुनता नहीं है। इन्होंने खाली फॉर्मेलिटी कर दी। अभी आप देखो पट्टे की बात करते हैं, पट्टे का उदयपुर के अंदर कुछ नहीं हुआ, जीरो। पट्टे के नाम पे जीरो, कुछ नहीं दिया। कांग्रेस सरकार ने जिस ढंग से लोगों को सुविधा दी, लोगों को उनकी समस्या का समाधान किया, उसके मामले में जीरो है। आज आप देखो पट्टे जो बात करते हैं, अभी खाली उदयपुर शहर के अंदर जो अंदर का जो एरिया है उदयपुर शहर कोर्ट के अंदर, उन लोगों को उन्होंने पट्टे देने की बात करी कि इसके बाद कोई दरबार का पट्टा हो या ऐसा कोई पट्टा हो तो उन लोग। बाकी आज आप देखो कम से कम की तो 1000, 2000, 5000 फाइलें अभी पड़ी हुई है लोगों की, वो सबको डिस्पोजल कर दी उसने 30 तारीख को जी। पिछली 30 तारीख गई, उसको सबने इसने डिस्पोजल कर दी। जैसे सारे एरिया, जायड़ की बात ले लो, पायडा ले लो, गणेश ले लो, किसी को नहीं मिला पट्टा जी, किसी व्यक्ति को पट्टा नहीं मिला। और आप लोगों ने एक एक पट्टे के लिए कम से कम 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार रुपये उन्होंने उसके ऊपर खर्चा किया। इस काम का ये वो 10 तरह की कार्रवाई उसके अंदर की है, लेकिन कोई सुविधा जो होनी चाहिए थी वो नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली है। इनकी कोई अधिकारी बात कोई इनकी सुनता नहीं है। और खाली ये जो सरकार, क्या अधिकारी जो है वो लंबे समय से नगर निगम में काबिज है? आपके समय में भी जो अधिकारी होंगे वो शायद आज भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। अधिकारी के बाद जो कर्मचारी भी है वो भी जमे हुए हैं, और उनकी मानसिकता ये है कि आप कोई भी आदमी चला जाए, कोई दमदार आदमी जाएगा तो वो उसकी बात सुन भी लेगा, उसका कोई काम कर भी देगा। बाकी छोटा मोटा कोई आम आदमी जाए तो उसकी कोई सुनता भी नहीं है। इतना भारी भ्रष्टाचार है वहाँ। और ये नगर निगम एक ये भारतीय जनता पार्टी की इंडस्ट्री है। छोटे मोटे जो भी ठेके होते हैं वो सब रिलेटेड टू भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है वही आदमी ठेकेदारी कर सकता है जी। आज वहाँ कोई आलपिन भी आती है ना तो वो उसी दुकान से आएगी जो भारतीय जनता पार्टी का आदमी होता है। ये मैं बता रहा हूँ एक बहुत बड़ी आज ये 30 साल के अंदर जो पनपी है ना भ्रष्टाचार, वो बता रहा हूँ मैं आपको जी। वहाँ जितना भ्रष्टाचार इसके अंदर हो गया, वो दूसरा कोई भी आप ठेकेदार चला जाए वहाँ कि भी मैं कांग्रेस आइडियोलॉजी का वो काम ही नहीं कर सकता जी। और सब इतने बेईमान है, ब्लैक लिस्टेड है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी सब इनके पार्टी के लोग हैं। ठेकेदार सब इनके पार्टी के पदाधिकारी है जी। सब सिवा कोई भी चीज बनाएंगे करेंगे, आप उसको देख लो, उसकी हर चीज की एक लिमिट होती है, गारंटी होती है। कोई भी चीज बनाओगे उसकी 3 साल वारंटी के अंदर होता है कि भाई ये 3 साल तक तो ये निर्माण सही रहेगा। वो 2-3-4 महीने में बिल्कुल साफ हो जाता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता है। अंतिम और आखिरी, क्योंकि आपका विजन जानना जरूरी है, अगर शहर में आपको महापौर बनने का मौका मिलता है तो आपकी टॉप प्रायोरिटी के जो 5 काम है कि 5 टॉप प्रायोरिटी काम क्या रहेंगे? देखो, एक तो जो टूरिस्ट लोग जाते हैं उनको अच्छी तरह उनको सुविधा दी जाए हर जगह, और उनको सभी सुविधा मिले, और किसी प्रकार की सुरक्षा की दृष्टि से भी जो गुंडागर्दी बढ़ रही है, आज आप देखो जिस ढंग से उदयपुर के अंदर गुंडागर्दी बढ़ रही है, वो उसको भी एक बहुत बड़ा एक बाधा है जी। डरने लगे उदयपुर के अंदर आने से, मर्डर हो गए, कभी क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो ये दूसरा, पानी की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा, पानी की सारी व्यवस्था सुधर की जाएगी। और जो लोग पट्टे के लिए जो लोग धक्के खा रहे हैं उनको पट्टों के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा जो मूल जो समस्या है वो पानी, जल और नाली की, और ये आपके लाइट की, ये सारी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाएगी। और जो लोगों के जो भी निर्माण संबंधी है किसी तरह से कोई भी काम होगा वो बिल्कुल निष्पक्षता से उसकी पूरा किया जाएगा। यही मैं आपको निवेदन करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ उदयपुर की जनता को। आपने 30 साल तक इन लोगों को दिया है, आज मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक बार कांग्रेस को आप मौका दीजिए। कोई भी बने हमारे कांग्रेस का मेयर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी जो कसौटी होगी उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे और पूरी तरह 5 साल जनता की सेवा करेंगे। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ जी। तो ये थे के शर्मा जी, एक मजबूत ब्राह्मण नाम है, विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक भी ये हैं, और साथ ही में बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने करा है, और इंटक के नेता भी रहे हुए हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहे हुए हैं। अपने इलाके में मजबूत पकड़ इनकी है, और साथ ही में बिल्कुल स्पष्ट रूप बताया कि कांग्रेस को एक बार मौका देने की यहाँ पर आवश्यकता है, और
कहा कि हमारे में से कोई भी मेयर बने जनता की कसौटी पर खरा उतरेंगे। साथ ही में इन्होंने उनकी टॉप 5 प्रायोरिटियां भी यहाँ पर बताई है और लंबे समय से जो अधिकारी यहाँ पर काबिज है उनके ऊपर भी निवारण की बात कही है, सफाई को लेकर बात की है और सबसे बड़ी विडंबना बताई है कि अगर हम जिलों की नगरी में रहते हैं उसके बावजूद भी 3-3 टन तक अगर लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा तो ये बहुत ही ज्यादा शर्म का विषय है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और आप भी बता सकते हैं कि शहर का अगला महापौर आखिर कौन होगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।